आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। शादी में डीजे बजवाया या आतिशबाजी करवाया तो काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह। मिर्जापुर में मुस्लिम समाज की संस्था मरकजी सुन्नी जमीयते उलेमा ए हिंद ने जारी किया फरमान, जिस शादी में डीजे बजेगा वहां काजी बिना निकाह कराए ही लौट आएंगे। बैठक कर कमेटी ने जारी किया फरमान। मिर्जापुर में मरकजी सुन्नी जमीयते उलेमा ए हिंद ने मदरसा अरबिया में बैठक कर नया फरमान मुसलमानों के लिए जारी किया है। बैठक के बाद लिए गए निर्णय के मुताबिक जिस शादी में डीजे बजाया या बैठक में लिए गए फैसले के खिलाफ व्यवस्था दिखी तो उस शादी में काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी काजी ने निकाह पढ़ाया तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मरकजी सुन्नी जमीयते उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना नजम अली खान ने कहा कि दहेज मांगने, कार्यक्रम में खड़े होकर खाना खिलाने, डीजे बजाने वालों और शादी में आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत मिर्जापुर से की जा रही है। कमेटी के मुताबिक पहले लोगों को शरीयत के मुताबिक शादी करने के लिए समझाया जाएगा, इसके बाद नहीं मानने पर कोई भी काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई काजी शादी में पहुंच भी गया तो वहां से वह बिना निकाह पढ़ाए वापस लौट आएगा। अध्यक्ष का कहना है कि अगर किसी काजी ने निर्णय के खिलाफ जाकर निकाह पढ़ाया तो उसको मुस्लिम समाज से ही बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अध्यक्ष का कहना है कि इसके पीछे हमारी सोच शरीयत पर अमल करना और फिजूल खर्ची को रोकना है, जो कि इस्लाम में गलत है, उससे लोगों को आगाह करना है। बाइट मौलाना नजम अली खान, अध्यक्ष मरकजी सुन्नी जमीयते उलमा ए हिंद। सर, आपने एक प्रेस नोट जारी किया है कि कोई डीजे बजाया और कोई खर्च किया तो उसमें निकाह नहीं किया तो पढ़ा जाएगा, क्या है पूरा? ये मरकज़ी सुन्नी जमीयते उलमा ए हिंद ज़िला मिर्ज़ापुर की एक मीटिंग मदरसा अरबिया के अंदर हुई और इसमें हमारे शहर की ही नहीं बल्कि ज़िले के हमारे जो भी जय्यद उलमा थे और सभी लोगों की मतलब इसमें नुमाइंदगी रही, सभी लोगों की शिरकत रही और उसमें यह बतलाया गया कि चूँकि आज हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सी बुराइयां पैदा हो गई हैं और ख़ास तरीके से शादी के मौके पे डीजे बजाना, आतिशबाजी करना, फिजूल खर्ची, दहेज मांगना, जबकि ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ इस्लाम में शरीयत में ये हराम और नाजायज़ है। इसी सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें बेइत्तफ़ाक़ राय सभी लोगों के इत्तफ़ाक़ पे, सभी लोगों की सहमति से एक फ़ैसला हुआ कि इस तरीके की कोई भी शादी होगी हमारे मुस्लिम समाज में जहाँ पे लोग दहेज का डिमांड करेंगे, जहाँ पे शादी में फिजूल खर्ची होगी, जहाँ पे डीजे बजाया जाएगा, जहाँ पे लोग रक़्स और नाच करेंगे, जहाँ पे बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि शादी वगैरह के मौके पे लोग शराब नोशी करते हैं, शराब परोसते हैं। इन तमाम जगहों पे जहाँ पे ये लगवियात, जहाँ पे ये तमाम फजूल खर्ची जो शरीयत के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें शादी में देखने को मिलेंगी, वहाँ पे हमारा कोई भी काजी वहाँ पे निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर किसी भी वजह से अगर वो काजी पहुँच जाएगा और वो तो वहाँ पे अगर ये तमाम चीज़ों को अगर वो देखेगा तो वो वहाँ से वापस चला आएगा। इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई काजी निकाह पढ़ाता है तो उस काजी का जो है अपने समाज से बाइकाट कर दिया जाएगा। सर, इतना बड़ा पहल करने जा रहे हैं, इसका विरोध भी होगा तो इसको कैसे झेलेंगे आप? हम इतना जानते हैं कि जो भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम करेगा और इस पर अगर कोई विरोध करता है तो वो विरोध करता रहे, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो हमने जो शुरुआत की है, जो हमने इस एक तरीके से हमने एक आंदोलन छेड़ा है, ये हमने मिर्ज़ापुर से शुरुआत की है, मिर्ज़ापुर से हमने पहल की है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा काम है। और जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि जब से हमने प्रेस नोट जारी किया है तब से हमको लोगों की शाबाशी मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि बहुत आपने अच्छा कदम उठाया है, ये तो बहुत पहले उठा लेना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए आपने उठाया है। हम लोग जो है इसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग कोई भी ऐसा काम न करें जो शरीयत और इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। मरकजी सुन्नी जमीयते उलमा ए हिंद के फरमान को मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है। कालीन निर्यातक परवेज खान का कहना है कि वास्तव में शादियों में डीजे बजाना और पटाखे छोड़ना फिजूल खर्ची है। वाइट परवेज खान, कालीन निर्यातक।
नोट जारी किया है और कहा है उसमें कि शादी में डीजे नहीं बजेंगे। क्या है पूरा मामला, आप लोग कितना समर्थन करते हैं? देखिए, मैंने भी सुना है और ख़ास तौर से जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की है उसकी एक कॉपी मेरे पास आई है। ये मरकज़ी सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना नजम अली साहब, उन्होंने शहर के ख़ास लोगों को बुला कर के जो ख़ास तौर से मुफ्ती साहब हैं या जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके साथ एक बैठक की कि शादियों में जो फिजूल खर्ची है, मैं समझता हूँ ये डीजे और डांस करना, आतिशबाजी करना, ये सब वाकई में फिजूल खर्ची है और उन्होंने जो ये पहल की है मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मिर्ज़ापुर से ये एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे और स्वागत ही नहीं करेंगे बल्कि इसको पूरी तरीके से मानेंगे, क्योंकि ये हर लोगों के हित में है। दहेज की जो एक बुरी परंपरा आज इस देश के अंदर है और मुसलमानों में भी बहुत तेज़ी से वो घर कर गई है, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये डीजे वगैरह का बजना बिल्कुल बंद होना चाहिए, आतिशबाजी बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो खाने में ख़ास तौर से लोग खड़े होकर के खाते हैं क्योंकि इस्लामिक तरीका नहीं है, मैं भी ये चाहता हूँ कि नहीं, ये इसका बहिष्कार होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि जो इस्लाम ने एक तरीका दिया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जो शादियों का या हर तरीके का ज़िंदगी जीने का जो तरीका दिया है, उसे किसी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उसे सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंसान के हित में है। आज जो मैं समझता हूँ कि शादी के बाद जो तमाम बुराइयाँ पैदा हो रही हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो शादी में पायदारी नहीं है, कुछ दिन बाद शादियाँ टूट जाती हैं, कुछ नाइत्तफ़ाक़ियाँ शुरू हो जाती हैं, मैं समझता हूँ उसकी कहीं न कहीं वजह ये सिस्टम है। अगर हम सही तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट करके अगर शादी करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो शादी पूरी तरीके से कामयाब होगा। दो तरीके का फ़ायदा होना है, एक तो फिजूल खर्ची बचेगी, ख़ास तौर से बेटी के लोग जो है वो बेटी वाले बहुत परेशान होते हैं कि उनको दहेज का इंतज़ाम करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, बारातियों का स्वागत बहुत तगड़े से करना पड़ता है। तो ये जो फिजूल खर्ची वो भी बंद होगी, उसका भी फ़ायदा है। दूसरा, वो शादी में पायदारी होगी, रिश्ता कामयाब होगा, खुशहाली होगी, मियाँ बीवी में आपसी इत्तेफाक और बढ़ेंगे, नाइत्तफ़ाक़ी ख़त्म होगी। इन सब चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हुजूर ने, इस्लाम ने जो तरीका बनाया है उसे हर हाल में फॉलो करना चाहिए। वही हमारे हित में है, वही हमारे समाज के हित में है, वही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा और वही हमें एक सही ईमान वाला बना करके इस दुनिया में रखेगा और उसे यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ऊपर भी कामयाबी मिलेगी। तो मैं तो इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ।